डॉलर की कीमत में इंटर बैंक कोई 9.5 रुपए की कमी वाक़या हुई है और ओपन मार्केट में 14.5 रुपए की कमी वाक़या हुई है। और आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो अगस्त के आखिर में उसकी मीटिंग होगी और जब आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट आएगी तो कहा यह जा रहा है, तवक्को ये है कि डॉलर की कीमत जो है वो 200 से नीचे आ जाएगी। और अभी तक ये जो कमी वाक़या हुई है 9.5 रुपए डॉलर की कीमत में, जो फिगर्स मुझे बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो कर्जा है पाकिस्तान का उसमें 1400 अरब रुपए कमी वाक़या हुई है। तो आप ये देखें कि डॉलर की कीमत जब ऊपर जाती है तो हम कितने मकरूज हो जाते हैं, कितने 100 अरब रुपए के मकरूज हो जाते हैं, और जब नीचे आती है तो वो कर्ज में किस तरह से कमी वाक़या होती है। आबिद सुलेरी साहब ने मुझे ज्वाइन, इसने बहुत शुक्रिया आबिद साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। दिस इज़ अ गुड ओमन और ये आगे ऐसे ही चलेगा। आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट के बाद मजीद डॉलर की कीमत में आपको लगता है कि कमी आएगी, या खुदा न खास्ता जो सिचुएशन है सियासी बहरान की उसके बाद कुछ भी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर आपकी जो पॉलिटिकल इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं वो स्टेबल रहें तो रुपया जो है वो मजीद मुस्तहकम होगा। असल में इस वक्त स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही थी, पैनिक बाइंग हो रही थी। अगर आपने आज फॉलो किया हो तो स्टेट बैंक ने आज कुछ अपने इंस्पेक्शन जो है कुछ ऑपरेशंस किए थे मनी चेंजर कंपनीज पे, ये देखने के लिए कि वहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग है वो क्या स्टेट बैंक के रूल्स उस पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और 2 कंपनीज जो थी उनकी ब्रांचेस के वो लाइसेंस जो थे वो भी कैंसिल किए गए। तो जो पिछले दिनों हमने देखा, पिछला तकरीबन 1 महीने से जिस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा था और थोड़ा सा जो एक पाया जा रहा था सस्पिशन, एप्रीहेंशन भी पाया जा रहा था कि पता नहीं जो आईएमएफ बोर्ड है वो उसकी शराइत पूरी हो पाएंगी या नहीं, तो उस पर होर्डिंग भी चल रही थी, डॉलराइजेशन हो रही थी और पैनिक बाइंग। हर कोई जिसके पास कुछ रुपए पड़े थे वो जाके उसको डॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसका फ़ायदा कमर्शियल बैंक्स ने भी उठाया और जिसका फ़ायदा जो है ये बहुत सी एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उन्होंने भी उठाया। ये पिछले फ्राइडे से हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी करेक्शन आना शुरू हुई, जबकि आर्मी चीफ ने बात की कि उनकी उस बात से आईएमएफ की मीटिंग जो है वो तो जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम एक एश्योरेंस जो थी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पे वो उनकी तरफ से आ गई कि जो भी शराइत तय होंगी उनको पूरा किया जा रहा होगा, पाकिस्तान जो है वो अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरेगा। और ये एक मेजर कंसर्न था जो मोडीज ने, फिच ने और एसएनपी ने अपनी जब पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड की तो उन्होंने कहा कि जी अगर आईएमएफ के पैसे आ भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि वहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से ये शराइत पूरी की जा रही होंगी। तो उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया था। तो आर्मी चीफ की जो टेलीफोन कॉल थी, मेरा ख्याल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फिर आपने देखा कि आईएमएफ की तरफ से भी एक फॉर्मल स्टेटमेंट आ गई 1 अगस्त को, जो पाकिस्तान ने पीडीएल बढ़ाया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, तो आईएमएफ की स्टेटमेंट भी आ गई कि जी प्रायर एक्शन जो है मुकम्मल हो गए और अब बोर्ड की जो मीटिंग है 24 अगस्त को होने जा रही है। तो बहुत से जो इफ्स एंड बट्स थे वो पाकिस्तान के इस्लामिक है। तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन आपने जो बात की है कि आर्मी चीफ की कॉल का बड़ा फायदा हुआ है पाकिस्तान को, तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तो कोई बात उस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ या अमेरिका खातर में नहीं ला रहा। आप ये कह रहे हैं एज एन इकोनॉमिस्ट कि आर्मी चीफ की कॉल का फायदा हुआ है। मैं ये इकोनॉमी जो है उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी से आप अलहदा नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि अगर आप फिच को देखते हैं, मोडिस को देखते हैं, एसएनपी को देखते हैं और उनकी एक ही चीज़ उन तीनों जो डाउनग्रेडिंग में आती है कि जी आईएमएफ के पैसे मिलना जो है वो गारंटी नहीं पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए, चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो सियासी हुकूमतें हैं पता नहीं वो इस कमिटमेंट पे अमल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो उस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि आपका एक जो इम्पॉर्टेंट पिलर है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, और ये पिछले अदवार में भी होता रहा। हमने देखा सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत में, चाइना के साथ बातचीत में, उस वक्त भी इस पिलर ने जो है वो अपना रोल प्ले किया। तो मैं इसलिए साहब के दौरे हुकूमत में जी, तो मैं इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी भी तो देखनी है कि स्टेबिलिटी की एश्योरेंस जो है वो कहाँ से आ रही है, और अगर वो एश्योरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की जानिब से आ रही है तो मेरा ख्याल है कि उस पर जो कर्ज देने वाले हैं थोड़ा सा वो उस पर इत्मीनान का इज़हार कर रहे होंगे।